हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ये है हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 3 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है, जिसमें बेसिकली हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको हम लोग डिस्कशन में रखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो 56 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोमर्स ऑफ अ पॉलीमर ए, जो है उसका जो है मोनोमर्स है ए ऑफ पॉलीमर ऑन द ओजोनोलिसिस L2 मोल्स ऑफ SCHO। ये हमारा मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म करके आया है और एक ये फॉर्म करके आया 2 मोल्स ऑफ दिस वन एंड CH3C11O CH2। ठीक है, ये का प्रोडक्ट फॉर्म करके आया है कि जब ए का ओजोनोलिसिस हम लोगों ने किया हुआ है, ए का हम लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया हुआ है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे मेंशन किया है कि डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए। स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हम लोग ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराते थे तो सिंपल सा आइडिया रखते थे कि जो है हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड कर देते थे। यहाँ पे आपको रिवर्ट वे में जाना है, रिवर्स वे में जाना है और वहां से आइडिया लगाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट ए क्या रहा होगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, इस 2 मोल्स को वहां पे ले जाके सिंपली ज्वाइन कर दो, तो जो ए प्रोडक्ट होगा ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। CH3C11O, यहाँ पे आ जाएगा CH2, बिकॉज इसको अगर ओजोनोलिसिस कराओगे तो 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। सिमिलरली इस साइड में अगर आप देखो तो CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो CHO आ जाएगा और यहाँ पे 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको हम लोग जो है आइसोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को। और आइसोप्रीन से पता है कि आपको जो है पॉलीमर बनता है जो कि नेचुरल रबर बोला जाता है, सिस आइसोप्रीन। और ट्रांस आइसोप्रीन जो यूज किया जाता है वो गुटा पर्चा जो है एक अनदर टाइप का रबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा ऑप्शन ए का। आप लोग से पूछा था कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मोनोमर जो कि यूज किया जाता है पॉलीमर फॉर्म करने के लिए, नेचुरल रबर के फॉर्मेशन के लिए। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सिस फॉर्म ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, तो इसके जो है सिस फॉर्म में बेसिकली इस पॉलीमराइजेशन जाएगा और पॉलीमराइजेशन में हम लोग कैसे इसको जो है दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिस बोला है तो सिस को थोड़ा सा अगर हम लोग कंसीडर करें तो इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इधर और यहां पे आपका इस तरीके, तो ये हो गया। देखो ये बेसिकली डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक CH3 ग्रुप हो जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन के केस में क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये पॉलीमराइज हो जाएगा, इस तरीके से मोनोमर्स जुड़ते जाएंगे। तो ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं जो है आइसोप्रीन। ठीक है, सिस आइसोप्रीन यहाँ पे फॉर्म करके आएगा पॉली आइसोप्रीन, तो इसका सिस फॉर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पॉलीमराइजेशन सिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज द आवर पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर ऑफ कंपाउंड ए, पॉलीमर ऑफ ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो 57 के अंदर पूछा है कि अ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है बम्बाइकॉल। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे हैव गिवन C16H30। ठीक है, ये दिया हुआ है। इज ऑब्टेन ऑन द नेचुरल सोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इन्होंने जो है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन से ही इसमें हाइड्रोकार्बन्स में आए हुए हैं। तो ऑन हाइड्रोजनेशन दिस गिव अ कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर, जब इसको हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म करके दे रहा है ये दे रहा है C16H34O। यानी यहां से यही आइडिया आ रहा है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जब इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लो निकल आपने कराया, विच रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो ये कंपाउंड देगा, एक एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहां से जो है आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है पहले इंफॉर्मेशन से, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। बोला गया है कि दिस कंपाउंड आल्सो रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव अनदर एस्टर। ठीक है, विच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गिव अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां से ये एक सॉलिड जो है आइडिया निकल के आएगा कि जो है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बन के आ रहा है ये थोड़ा सा देखते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, जब इस कंपाउंड का हम लोगों ने, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज, देखो आप, इज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव अनदर एस्टर व्हिच ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसको अगर रिएक्शन कराया गया होगा तो एक एस्टर दिया होगा, उसको हम लोग अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ से एक एस्टर बना होगा जब इसका हम लोगों ने किया होगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ये देखते हैं। तो ब्यूटेनोइक एसिड एक प्रोडक्ट है, CH3 CH2
CH2COH ब्यूटेनोइक प्रोडक्ट है। उसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, दिस इज आवर ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है 10 एसिटॉक्सी डेक्नोइक एसिड। ठीक है, 10 जो है डेक्नोइक एसिड है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा COH। देखिए आप ध्यान से CH2, मैं इसको 8 टाइम्स कर सकता हूँ CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया 10 पोजीशन पे। जैसे कि हम लोग 1 2 करते जाए तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 एसिटॉक्सी डेक्नोइक एसिड, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये कब फॉर्म किया गया है? ये जब हम लोगों ने ओजोनोलिसिस किया है इसका तब, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि इसमें क्या रहा होगा। तो जैसे इसमें आपने मर्ज किया कि जो है, ठीक है, इस वाले को ज्वाइन कर दें, इस वाले से इस वाले को ज्वाइन कर दें, तो फाइनल जो है प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें CH3 CH2। अच्छा, ये कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? ये इसके साथ ज्वाइन होगा और ये वाला ग्रुप इसके साथ ज्वाइन होगा, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। जब आपने इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया होगा तभी तो आपको एक ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्म करके देगा और एक इधर से ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है बात? यहां से CH हो गया ग्रुप और ये CH2, ये CH2 OC डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, ये ध्यान है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये एस्टर है। तो कंपाउंड अगर हम लोग को जनरेट करना है कि जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं जो इसमें मेंशन किया है, बॉम्बिकॉल। तो बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो यहां से आप ये वाला एस्टर वाला ग्रुप हटा दो, तो जो है जो बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर होगा, ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड देन CH2 8 और यहाँ पे CH2OH। ये स्ट्रक्चर फाइंड करो। दिस इज आवर बॉम्बिकॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, देन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए एंड व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर बॉम्बिकॉल। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? यहाँ पे एक आइसोमर्स, यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अब हम लोग को ए के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस ए। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड जो एस्टर का फॉर्म किया हुआ है, देख लेते हैं ये कंपाउंड क्या है। तान हाइड्रोजनेशन बॉम्बिकॉल गिव कंपाउंड ए। तो इसको जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा ये आएगा CH3 CH2, ये बस डबल बॉन्ड के अलावा क्या करो आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो हो जाएगा CH2 8 CH2। दिस इज आवर, ठीक है, दिस इज आवर प्रोडक्ट ए। यही बस इंफॉर्मेशन चाहिए था, दो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम लोग पूरा ओवरऑल आइडिया कैसे लगा रहे हैं, जब हम लोग को ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लग जा रहा है, तो हम लोग जो है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में भी करते थे। क्या करते थे कि वहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आता था उससे आइडिया लगाते थे कि रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो बॉम्बिकॉल मॉलिक्यूल का ये हो गया और द गिवन ए स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोजनेशन के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है ये मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है बात? उसके बाद आपको एस्टरिफिकेशन कराना है, तो सिंपल सा केस है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे आपने एसिड डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा, सेम एस्टर फॉर्म करेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम एस्टर फॉर्म करेगा जो ये वाला एस्टर। तो दिस टू आर द सेम, दिस टू एस्टर आर द सेम। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो क्या रिएक्शन दिया हुआ है, हम लोग प्रोडक्ट बनाते चलते हैं इसमें वन बाई वन। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये जो है हमारा टर्मिनल एल्काइन है, इसको ट्रीट किया गया NaNH2 के साथ। NaNH2 हम लोग को पता है कि दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और इस एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सॉल्ट। दिस इज आवर गोइंग टू बी प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, मैं सोडियम को साइड रख देता हूं, सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में इसको ट्रीट किया गया है एक एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कार्बोनाइन है, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Br माइनस को यहां से रिप्लेस करेगा। ठीक, बाय द SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय 1, ये रिएक्शन होगा। और जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। दिस इज आवर गोइंग टू बी प्रोडक्ट। क्लियर है बात? इसके बाद इस पे हाइड्रोजनेशन कराया गया, ध्यान रहे ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज किया गया है, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट। ठीक है, याद रहेगा प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का सीन एडिशन होगा, और सीन एडिशन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हाइड्रोजन एड हो गया, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करके दिया हुआ है ये प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है सिस प्रोडक्ट। ठीक है,
तो सिस प्रोडक्ट फॉर्म करके आया। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको ट्रीट किया हुआ है अल्कालिन KMnO4 के साथ में। तो ध्यान रहे कि ये रहा हमारा प्रोडक्ट X, ये रहा Y, और इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है अल्कालिन KMnO4 के साथ। इसके बाद इसको ट्रीट किया हुआ है अल्कालिन KMnO4। हम लोग को पता है अल्कालिन KMnO4 दैट इज अ बेयर्स रिएजेंट। डाइऑल्स जाकर एक साइड में जुड़ जाएंगे, सेम साइड से जाकर जुड़ेंगे, और जब सेम साइड से जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आप या तो सिंपल आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, OH सेम साइड से जुड़ेगा तो OH हम लोग इस तरीके से सेम साइड में रख दिए, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट मेसो कंपाउंड। अदर वे क्या हो सकता है, अदर वे क्या हो सकता है इसको पता करने के लिए कि मेसो बनेगा कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को पता है कि सिस है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिस प्रोडक्ट है, इसमें एंटी एडिशन कराते तो रेसमिंग मिक्सचर बनता, क्योंकि हम लोग एंटी इसमें सिन एडिशन करा रहे हैं तो ये मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कार और टाइम याद रहना चाहिए। यहाँ पे सिस है, इस पे एडिशन जो कराया गया, सिन एडिशन कराया गया, और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मेसो बन के आएगा। तो थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी में भी आइडिया लगाते चलेंगे। दिस कंपाउंड हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेसो कंपाउंड, ठीक है। और यही हमारा जो प्रोडक्ट है ये जेड हो जाएगा। बोला गया है कि इज द कंपाउंड जेड इज ऑप्टिकली एक्टिव, नो इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। The reason behind optically inactive is the plane of symmetry, due to plane of symmetry. Clear है बात? This is going to be optically inactive due to plane of symmetry. Now 59 क्वेश्चन के लिए देखते हैं। 59 क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें मेंशन किया गया कि आइडेंटिफाई ABCDE फॉर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिएक्शन एंड राइट देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन करा के देख लेते हैं। दिस एल्कीन दे हैव गिवन, एल्कीन इन्होंने दिया हुआ। इस एल्कीन पे इन्होंने क्या कराया हुआ है, ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन का एडिशन कराया है। ध्यान है CCl4 है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है। तो एडिशन होगा तो ब्रोमीन के साथ में ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस, ये ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन। उसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है दैट इज NaNH2। यह रहा हमारा प्रोडक्ट A, इसको ट्रीट किया गया NaNH2 के साथ में दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और हम लोग को पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अकर होगा और दोनों जो ब्रोमीन है हाइड्रोजन के साथ में गायब हो जाएंगे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें देखोगे इसके केस में यहाँ पे आ जाएगा C++CH, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी रुकी नहीं है, इसको फर्दर रिएक्ट कराया गया किसके साथ में, इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है HgSO4, ठीक है। इस टाइप का हम लोग रिएक्शन बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रेशन करा रहे हैं एल्काइन का, ठीक है। और हम लोग को पता रहता है कि इस केस में जो प्रोडक्ट बन के आएगा HOH का एडिशन होगा, H पर मार्कोनी का फ्लोर, जो कि इनॉल का फॉर्मेशन होगा और इनॉल तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, इस फॉर्म। दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, अभी भी कहानी रुकी नहीं है, तो मैं मार्किंग करते जाता हूँ। ये रहा हमारा प्रोडक्ट A, ये रहा प्रोडक्ट B, ध्यान रहे कि इधर से हम लोग इधर आए हैं, प्रोडक्ट B, ये रहा प्रोडक्ट C, जिसको ट्रीट किया गया है हमारा सेमी कार्बाजोन के साथ, ठीक है। ये बोला जाता है सेमी कार्बाजोन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का। और पूछा जाता है कि इन दोनों नाइट्रोजन में, मान लो ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन सा करेगा। बड़ा सिंपल सा जवाब होता है कि ये नाइट्रोजन जाके इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, तो अवेलेबल नहीं रहेगा। अवेलेबल नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं करेगा। और लेटर ऑन हम लोग क्या देखते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है, ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, CH3 ऐसे हो जाएगा, इसके साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे NHC++ONH2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। क्लियर है? या एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ क्लियरली ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से होगा, CH3, हम लोग क्या करते थे उसमें हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता तो डबल बॉन्ड आ जाता था यहाँ पे NHC++ONH2। बस यहाँ पे ये कॉन्शियस रहना कि ये वाला नाइट्रोजन नहीं रिएक्शन में जाता है, दूसरा नाइट्रोजन है वो रिएक्शन में जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है NaO एक बेस के साथ में। अब होगा क्या, इसका हाइड्रोलिसिस होगा,
ठीक है। हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस में क्या जनरेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, OH OH आएगा, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा आपको, ये दे देगा C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। ध्यान है कि हम लोगों ने D2O का यूज किया हुआ है और हम लोग को पता है कि ये बेसिक मीडियम अगर लिया जाए OD माइनस के प्रेजेंस में तो यहाँ पे इनलाइजेशन अकर होगा, और इनलाइजेशन के साथ साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि डी एक्सचेंज अकर होगा। तो डी एक्सचेंज कहाँ पे अकर होगा, जो कि एक तरीके से यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट ड्रॉ करूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, और यहाँ से ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा, क्योंकि वही हाइड्रोजन इनलाइजेबल हाइड्रोजन, क्या बोले, इनलाइजेबल हाइड्रोजन। तो CD3 और यहाँ पे ड्यूटेरियम। तो हम लोग जो है प्रोडक्ट लिखना भूल गए, B के बाद ये रहा C के बाद ये रहा D के बाद ये रहा E, ठीक है। फाइनल जो E बना है, चूंकि ये तो हम लोग दोनों एक ही यूज कर रहे हैं रिएजेंट, दिस इज आवर प्रोडक्ट E। ये हो गया A B C D, दिस इज प्रोडक्ट E। समझ में आ रहा है। ब्रोमिनेशन अकर हुआ, NaNH2 के प्रेजेंस में डी हाइड्रोहाइलोजनेशन अकर हुआ, फिर हाइड्रेशन हुआ, वाटर का एडिशन हुआ यहाँ पे एल्केन के अलावा, और फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बस हमसे यही पूछा था कि ड्रॉ द आइडेंटिफाई A B C D E, और उसके बाद जो है कंसीडर करना है हम लोग को क्या कि इसमें जो है ABCDEF का स्ट्रक्चर क्या। ठीक है, ये तो अभी हम लोग का 59 का A पार्ट है। ठीक है, दिस इज द A पार्ट। B पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का B पार्ट। ठीक है, B पार्ट ऑफ 59 बोला गया कि आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक स्कीम एंड राइट देयर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लेबर्ड फॉर्माल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन compound Z is treated with HBr and subsequently ozonized. Mark the carbon star in the entire reaction. ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको। बेरियम कार्बोनेट, कार्बन को एस्ट्रिक रखना है, इसको ट्रीट किया गया H2SO4 के साथ। एक ये गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन सा गैस फॉर्म करेगा, H2CO3 जो कि डिसोसिएट होके CO2 गैस को फॉर्म करेगा, साथ में बेरियम कार्बोनेट आ जाएगा और वाटर, बेरियम सल्फेट आ जाएगा, वाटर। ध्यान रहे, इसको हम लोग को एस्ट्रिक सिंबल देना है। अब इसको यूज किया जाएगा, ठीक है, किस रिएक्शन में देखिए हम, तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इसको इन्होंने ट्रीट किया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ध्यान से देखना, ईथर, ये हमारा प्रोडक्ट X हुआ, ठीक है, ये गैस ये X हुआ। इसके बाद हम लोग अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये रहा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत आपको पता है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो फिर रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल X है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, ये जाकर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इस कार्बन पे इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप क्या देखोगे, प्रोडक्ट आपको जो है देखने को मिलेगा CH C डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे C, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ आपने ट्रीट किया। ठीक है, तो ये आपको दे देगा CH2 डबल बॉन्ड। ध्यान है, हम लोग जो है इसको एस्ट्रिक साइन रखना है। ठीक है, दिस इज द एस्ट्रिक साइन। तो CHOH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, दिस इज ट्रीटेड विद द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रोल क्या होगा, इस कंपाउंड को दिस को जो है रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करेगा तो क्या फॉर्म करके देगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में CH2। ठीक है, रिडक्शन विल अकर। तो ये प्रोडक्ट हमारा X रहा, ये प्रोडक्ट रहा Y, दिस इज Y एंड दिस प्रोडक्ट इज Z। ठीक है, तो हम लोग से ये पूछा गया था सिंपली XYZ का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है, 2001 से पहले आए हुए हैं, बट एक बार जो है देखते चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज इनके हाई चांसेस हैं कि इसको मॉडिफाइड करके इस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रखा जा सके। इसलिए हम लोग प्रीफर किए हैं कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक बार देखते चले। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड एन एल्कीन, क्वेश्चन नंबर 60 में एन एल्कीन A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C16H16। ठीक है, ऑन ओजोनोलिसिस गिव ओनली वन प्रोडक्ट B। इसको जब हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो जो है वन प्रोडक्ट दे रहा है, ये दे रहा है C8H8O। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड B, एक ही प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दो मॉलिक्यूल्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड B
on the reaction with NaNO2 with I2 yield sodium benzoate। यानी कि यहाँ से आइडिया लगाना आपके लिए आसान होगा कि इस प्रोडक्ट को जब हम लोग I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेसिकली हमारा ये है आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारा, दिस इज, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट से आइडिया लगाया जा सकता है कि जो बी प्रोडक्ट रहा होगा, बी क्या रहा होगा, याद है कि जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है कब कराया जा सकता है, ये कुछ ऐसे हो तभी आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा, CH3CO इस तरीके का हो। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म का रिएक्शन अकर हो रहा है, आइडोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है, तो कंपाउंड बी ये रहा, ये आइडिया आ गया कंपाउंड बी के बारे में। अच्छा, इसको कंपाउंड बी को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है भूल गए, राइट, ये है उल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसमें कि CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये फॉर्म करता है एक एल्केन को, CH2CH3, और यही दिया भी ये हुआ है इन्होंने कि यील्डिंग हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट C, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10 होगा जो कि दिया हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ B एंड दिस C, बस हो गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर कैन बी प्रपोज फॉर द ए, ठीक है। अभी हम लोग ए के बारे में नहीं बताए हैं, बी और सी का स्ट्रक्चर आ गया, ए के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। तो ए के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ए, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स आया हुआ है, बेसिकली इसका दो मॉलिक्यूल्स है, तो कैसे किया जाए, इसको ज्वाइन कर दो कार्बन कार्बन को, तो CH3 इधर हो जाए, CH3 इधर, फिनाइल इधर, फिनाइल, ठीक है, एक यही पॉसिबल है, या एक और आइसोमर्स, ये तो हो गया सिस फॉर्म। इसी का ट्रांसफॉर्म बनाया जा सकता है, कैसे, CH3 इधर, CH3 इधर, PH इधर, PH, ठीक है, दिस इज आवर cis form, this is our transform, this is our transform. Write their structure and identify the isomers on the catalytic hydrogenation and the catalytic hydrogenation, which on the catalytic hydrogenation gives a racemic mixture। अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है कि राइट देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दो सिस और ट्रांस है, उसमें से बोला गया है कि कौन सा इसमें से आइसोमर्स रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। थिंक अबाउट इट, ये सिस है, एडिशन जो होगा हम लोग का, जो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम का एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, सेम साइड से जाके जुड़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सिस एंटी देगा रैसिमिक मिक्सचर, सिस अगर एंटी एडिशन होता है तो रैसिमिक मिक्सचर, तो सिस तो नहीं देगा। ट्रांस में हम लोग क्योंकि सिन एडिशन कराया जा रहा है, ध्यान रहे, तो जो है इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको ट्रांस लेना पड़ेगा, ट्रांस अगर लोगे और इस पे सिन एडिशन कराओगे तब ये कंपाउंड रैसिमिक देगा। कार और टेम, मैं क्या बोल रहा हूं कि टेम अगर ट्रांस लेते एंटी एडिशन कराते तो मेसो आएगा, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, इसमें सिन एडिशन कराया, इसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऐड कर, ठीक है, सिन एडिशन करा रहे हो, तो अब ये ऐसा केस है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देखोगे, CH3 PH H H PH लाइक दिस, और इसी का एक मिरर इमेज आ जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रांस है ये आपको रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म करके दे देगा, ठीक है। तो आइडिया क्लियर है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का रिएक्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, दिस इज आवर रिएक्टेंट, जिसको ट्रीट किया गया हाइड्रोजन, और ये है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये रहा लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब इस केस में देखो, लिंडलर्स कैटलिस्ट के केस में क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए, बेसिकली यहाँ पे एक आइडिया क्या होना चाहिए कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो रिएक्शन में जाएगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन अगर होगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप देखोगे सिंपल सा प्रोडक्ट ही आएगा, डबल बॉन्ड ये अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अलावा एडिशन अगर हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3, यहाँ दो हाइड्रोजन सेम साइड से जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन सेम साइड से जाकर जुड़ जाएंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, ठीक है। आसान सा प्रॉब्लम है, 2000 क्वेश्चन 2000 में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, तो इसका ए पार्ट पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए, ठीक है, दिस कन्वर्जन हम लोग को करना है, इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर कन्वर्जन, कैसे जाया जाए इस केस में। तो हमारे पास यही रास्ता है कि इस कार्बन को कैसे भी हटाया जाए। तो हमारे पास सबसे बेस्ट
जो है जो ऑप्शन है कि हम लोग ओजोनोलिसिस के लिए जाए। तो आप देख सकते हो कि पूरे हाइड्रोकार्बन्स में खासकर एल्कीन और एल्काइन के केस में हाइड्रोजनेशन और हाइड्रेशन रिएक्शन इसका कितना महत्व है। और डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए, हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। जब थ्योरी को समराइज करेंगे तो उसमें फोकस रखा जाएगा कि किसके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आप चीजों को वो एक बार जो है रिवीजन करते जाओगे कि हाँ ये रिएक्शन था जिसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग समरी में लास्ट में हम लोग रख रहे हैं थ्योरी पार्ट को, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन के बेस पे जो थ्योरी हमारी बन सकती है या जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंस है उस पर थोड़ा फोकस रख के हम लोग एक एक लेक्चर थ्योरी पे डिवोट करेंगे, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस हम लोगों ने कराया, तो यहाँ पे देखो आप जिंक H2O, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा, ठीक है। दिस इज आवर। अब इसको कन्वर्ट क्यों एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तब डिहाइड्रेशन कराया जा सकता है। तो ये आइडिया आना जरूरी है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और हम लोग को पता है कि अल्कोहल से सबसे बेस्ट है कि हम लोग डिहाइड्रेशन कराएं, इसको H+ के साथ हीट कर दो, डिहाइड्रेशन अकर होगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ए के केस में ये वे फॉलो किया जा सकता है। बी ऑप्शन देखो, तो बी के केस में क्या है कि ये हमारा रिएक्टेंट है ड्यूटेरियम, यहाँ पे आपका ब्यूटाइल ग्रुप है, मैं इसको टर्ट ब्यूटाइल ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रेदर इसको अल्केल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाए। इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो ये CH3, तो बेसिकली ये एडिशन है, देखो आप ध्यान से, तो ये आपका किसका एडिशन है, ये एडिशन वाटर का हाइड्रेशन रिएक्शन। तो क्या यूज किया जा सकता है, ध्यान रहे यहाँ पे कि अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है। H मान लो कि ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसने एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो किया। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, B2S6 यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग नेक्स्ट ये हाइड्रोबोरेशन स्टेप हो गया, और जो है हाइड्रो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो सिंपल से एक केस आपके सामने बी के केस। नाउ 63 के लिए देखते हैं। तो 63 में भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जो है फॉलोइंग रिएक्शन विद एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको इन्होंने ब्रोमिनेशन कराया हुआ है, और ब्रोमिनेशन कराया हुआ है तो प्रोडक्ट जो बन के आएगा C6H5 CHBr CH2Br, ठीक है। ये चीज है आपके सामने, ये एडिशन रिएक्शन। इसको इन्होंने NaNH2 यूज किया हुआ है 3 मोल्स के साथ में। ध्यान रखिए क्या क्या यूज किया जाएगा, 3 मोल्स का रोल क्या होगा, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 मोल्स ऑफ NaNH2 कैसे रोल प्ले करेगा। तो 2 मोल्स तो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया जाएगा, कैसे, तो हाइड्रोजन यहाँ से, Br यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, और एक एक्स्ट्रा मोल्स कहाँ जाएगा, ये जो है जो एसिडिक हाइड्रोजन बन के आएगा। मान लो ये 2 इक्विवेलेंट जब कंज्यूम होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। एक जो एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट यूज किया गया है सोडामाइड का, सोडियम अमाइड का, वो इसको हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है। इसके बाद जो है एल्काइल हैलाइड का, जो कि ओबियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है फ्रीक्वेंटली, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और यहाँ से SN2 रिएक्शन करा दे। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे ये C6H5, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट B, ठीक है। हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे A हो गया ये कंपाउंड और B हो गया दिस कंपाउंड, ठीक है। लेट्स ट्राई 64 आल्सो। तो 64 के केस में आपका ये दिया हुआ है C6H5 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका इन्होंने हाइड्रोलिसिस किया है इस तरीके, ठीक है। तो क्या होगा, H+ के साथ में जो ये OH है ये रिएक्शन में जाएगा, प्रोटोनेट होगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज में वाटर का अटैक होगा। तो ओवरऑल क्या देखोगे आप, C6H5 CH कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, देन ये रीअरेंज होकर कुछ इस फॉर्म में जाएगा, C डबल बॉन्ड CH, जो कि ये हमारा ए पार्ट है। ध्यान रहे बी पार्ट हम लोग सेपरेटली देख लेंगे। ए पार्ट में ये जो है प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये इनॉल है, कैसे रिएक्शन हुआ वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, अब कार्बोकैटायन के बाद वाटर का अटैक हुआ होगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे वाटर का अटैक हुआ होगा, तो ये इनॉल का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब इनॉल के फॉर्मेशन के बाद इसमें क्या हो रहा है कि ये पद रीअरेंज हो जाएगा इस फॉर्म, तो CH डबल बॉन्ड C यहाँ पे हो जाएगा COH, दिस इज आर गोइंग टू बी
फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही चाहिए था हम लोग को, रिएक्शन को दिखाना था। ये हो गया। ठीक है, राइट द इंटरमीडिएट स्टेप, ये इंटरमीडिएट स्टेप होगा, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड को देखें हम लोग, सेकेंड को ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड, इसको H+ के साथ ट्रीट किया गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे OH, ये इस पे अटैक करेगा, ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा, H+ यहाँ से लूज करेगा। फाइनली जो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट, यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो ये H+ जाकर इसके साथ अटैक हुआ। ठीक है, डबल बॉन्ड इस पे अटैक किया। ठीक है, और उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया और ये साइक्लाइजेशन अकर हुआ है। तो ओवरऑल जो है रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा इन क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि द हाइड्रोकार्बन A adds 1 mole of hydrogen in the presence of platinum catalyst to form a N-hexane। ठीक है, तो ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन A है, जिसमें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, 1 मोल लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, N-हेक्सेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 N-हेक्सेन। उसके अलावा क्या बोला कि व्हेन A इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, व्हेन A इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, वर्गसली विथ KMnO4 अ सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस अगर इसको हम लोग हीट के साथ ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये आ रहा है सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे फिर आइडिया लगेगा कि सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड कब बन के आएगा, जब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे, तभी तो दोनों साइड में जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो सेम आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये पहले मैं दिखा दूं, CH3 CH2 COH, आ जाएगा आपका 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। यानी कि ए के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड एक्सप्लेन, बिकॉज यहाँ पे देखो कि सिमेट्रिकल था तभी ये पॉसिबल है। यानी कि जो ए का स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे होगा, डबल, बिकॉज यहां से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, यहां से अगर 1 2 3 4 5 6 यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स। अगर इसको हम लोग KMnO4 के साथ में ट्रीट करें, KMnO4 के साथ में हीट किया जाए, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करके आपको 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड देगा। ठीक है, 66 देखते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला केस देखो, यहां पे पीएच है, पीएच डबल बॉन्ड H Br, ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है KNH2 के साथ में। ये क्या है, KNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का रोल क्या होगा, ये NH2 माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो मैग्नीज के बारे में भी आइडिया रख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच डबल बॉन्ड कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया Br। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से Br माइनस शिफ्ट करेगा और यहाँ से फिनाइल शिफ्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से फिनाइल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, तो H यहाँ से लगे, फिनाइल शिफ्ट होगा यहाँ से। तो जो फाइनली प्रोडक्ट है, ये कैसे देखोगे आप, फाइनली जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, PCH। ठीक है, ये जो है फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, PH, क्योंकि ये इधर शिफ्ट करेगा, Br माइनस रिप्लेस होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट के केस में। सेकेंड आप देखिए, तो सेकेंड में ये है हमारा, ठीक है, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है HClO4 के साथ, HClO4 के साथ में। तो HClO4 का रोल क्या होगा कि ये देखो आप कि इसको एक बेस एसिड है, इसको ये प्रोटोनेट कर लेगा। प्रोटोनेट करने का मीनिंग क्या होगा, फिर ये बना लेगा और ClO4 माइनस 1। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है, दिस रिंग इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। रिएक्शन कैसे प्रोसीड किया हुआ है, ये सिंपल सा आइडिया है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है, ये जाकर इसको प्रोटोनेट करेगा और फाइनली ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये सेकेंड के केस में हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड वन एक स्पेशल रिएक्शन है जो कि
मैं मैकेनिज्म इसका जो है डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे ये रिएक्शन ओवरऑल होगा। इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने CH Br3 के साथ में और इन द प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड, एक बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे रिएक्शन अकर होगा। तो इसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो आप जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मतलब आपके 1997 में आए, इसलिए हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ते हैं। होगा क्या, इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग क्या देखेंगे कि एक रेडिकल का जनरेशन हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है, दैट इज डाइब्रोमो, जो है मैं बोल सकता हूँ डाइब्रोमो कार्बिन। अब इस डाइब्रोमो कार्बिन का एडिशन होगा डबल बॉन्ड के साथ, मीन्स अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो CBr2 ऐसा कुछ होगा। इसको मैं मैकेनिज्म इसका दिखा देता हूँ। CBr2, यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जाके रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, डबल। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेज में इसमें रीअरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, बेसिकली रिंग एक्सपेंशन होगा, और ये Br माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखोगे आप, ठीक है, यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगा, ऐसे कुछ हम लोग इस रिएक्शन को करा सकते हैं। ये रिंग इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो पहले रिएक्शन में भी जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, इस जो है पहले यही रिएक्शन में जाएगा, ये बेस यहाँ पे ये जाएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ से Br माइनस रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया डाइब्रोमो कार्बिन, जिसका एडिशन हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ। तो ये तो पहले ही हाइड्रोजन था ना, वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था, वो आपको जो दे देगा साइक्लोपेंटाडाई, ठीक है। तो ये केस है आपका। एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म आपको देख लेना डिटेल, कहीं पे डिस्कशन में आया होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन, आप एसएन सन्याल होगा उस बुक में भी इसको डिटेल किया गया होगा रिएक्शन को, वहां पे भी जाकर देख सकते हो, ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एन एल्काइल हैलाइड X ऑफ कंपाउंड C16H13Cl ऑन द ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड गिव टू आइसोमेरिक एल्केन, ठीक है। इसको ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ में, ब्यूटा ऑक्साइड के साथ, टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड पोटेशियम। तो आइसोमेरिक गिव टू आइसोमेरिक एल्कीन YNZ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C16। बोथ एल्कीन ऑन द हाइड्रोजनेशन गिव 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो दोनों जो प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3, ठीक है। यानी कि जब आप इस कंपाउंड का, ठीक, क्या बोला गया कि ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम टर्सरी गिव टू आइसोमेरिक एल्कीन YNZ, और ये Y और Z दोनों का आइसोमर, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसको जब हम लोग हाइड्रोजनेट करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये दे दे रहा है 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, बताया CH3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तब हम लोग को आइडिया क्या लगाना है, व्हाट विल बी द प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ XYZ, ठीक है, XYZ के बारे में हम लोग को आइडिया लगाना है। तो बेसिक क्या हो सकता है, देखो आप, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग रखें, ठीक है, यहां से क्या हुआ होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अकर होगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे अकर होगा, यहाँ पे देखो टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड है, तो कैसे मैं लिख सकता हूँ CH3 CH, कुछ ऐसे होगा, CH2Cl CH3, ठीक है, ये चीज क्लियर है बात, CH, तो इसको जब हम लोग डीहाइड्रो, दो तरीके का प्रोडक्ट बन के आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली सॉरी ये वाला केस होगा, इसको आप जो ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा हमारे लोग का प्रोडक्ट X, एल्काइल हैलाइड X। यहाँ जब आप टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन अकर होगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, CH2 CH3 एंड CH3 CH, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। और माइनर प्रोडक्ट तो ये रहा। ऐसा क्यों होगा, माइनर प्रोडक्ट में क्यों है, बिकॉज यहाँ अगर आप देखो, ठीक है,
ये प्रोडक्ट बन के आ गया। तो 2 आइसोमेरिक एल्कीन Y एंड Z, बोथ एल्कीन आर हाइड्रोजनेशन गिव 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट। तो ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। ठीक है, ये हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म करके देखा X Y Z। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें बोला गया कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम 3 इथाइल 2 पेंटीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। 3 इथाइल 2 पेंटीन, ठीक है, ये रहा 1 2 पेंटीन 3 इथाइल। इसको किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है? HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2। तो इस केस में आपको देना है कि प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन जो होगा वो होगा एंटी मार्कोनी का ऑफ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में कुछ ऐसे डबल बॉन्ड के अलावा ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखो, ब्रोमीन का है एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन और OH का एडिशन होगा, Br का और OH का। तो देखो आप यहाँ पे क्या होगा, H पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो पॉजिटिव एडेंडम वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, निगेटिव एडेंडम वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है बेसिकली ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन रिएक्शन, HgOAc, ठीक है, H2O और NaBH4। ठीक है, तो ये भी ध्यान है कि इस रिएक्शन के अंदर भी हम लोग रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं देखते हैं। वाटर का एडिशन होगा और H पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो जब मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। 69 देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियोआइसोन फॉर्म व्हेन cis2-butene इज रिएक्टेड विद द ब्रोमीन। ये आसान सा प्रॉब्लम है। ये रहा cis2-butene और इसको आपने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया हुआ है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, हम लोग को पता है कि सिस और जब एडिशन होगा एंटी तो ये फॉर्म करके देगा रेसिंग मिक्सचर। ठीक है, CH3 HBr। अब जो है उसमें भी देख सकते हो ये प्रोडक्ट कैसे बन के आया। सॉरी, यहाँ पे जाएगा आपका Br, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे Br। तो ये सिखाया गया होगा कि कैसे प्रोडक्ट आपको बनाना। तो सिस एंटी ये फॉर्म करेगा रेसिंग मिक्सचर, इसी का मिरर इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो Br H CH3 H Br CH3। ठीक है, तो ये रेसिंग मिक्सचर को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। तो बोला गया कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H8 जिसको ई मेंशन किया गया ऑन हाइड्रोजनेशन गिव कंपाउंड। इसको जब हाइड्रोजनेशन कराया जा रहा है तो बेसिकली ये प्रोडक्ट दे रहा है C5H12, यानी कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। E on the ozonolysis give formaldehyde and 2 ketopropanol reduce the structure of। तो यहाँ जब इसको हम लोग ओजोन इसको करा रहे हैं कंपाउंड E on ozonolysis give जो है फॉर्माल्डिहाइड, ये फॉर्म कर रहा है फॉर्माल्डिहाइड और साथ में 2 कीटोप्रोपेनॉल। ठीक है, ये रहा 2 कीटोप्रोपेनॉल, यही होगा 1 2 3 2 कीटोप्रोपेनॉल। यानी कि आप आइडिया लगाना है कि ई क्या रहा होगा। ई के बारे में हम लोग सिंपल बोल रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को ले जाकर ज्वाइन कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रहा, क्लियर है बात। इसका जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, ध्यान है आपको 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड नहीं दिया हुआ है। ये प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है कि ये जो है 2 जगह पे रिएक्शन होगा, तो बेसिकली आपको ये 2 मोल्स एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड विल रिएक्ट और ये प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट हमारा ये ई रहा होगा जिसका आपने ओजोनोलिसिस किया। ठीक है, हम लोग का ई स्ट्रक्चर आ गया, यही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। तो बोला गया कि व्हेन गैस A इज पास थ्रू ड्राई KOH एट लो टेम्परेचर और डीप रेड कलर compound B and gas C is obtained. The gas A on the reaction with butene followed by treatment with zinc S2 yield acetaldehyde. ठीक है, तो यहाँ पे गैस A is passed through the dry KOH, ठीक है, at low temperature a deep red color compound B and a gas C is obtained. ठीक है, the compound A on the reaction with butene followed by treatment with zinc H2O give a acetaldehyde, identify A B C।
ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये रिएक्शन है, गैस जो दिया हुआ है ये है आपका O3, ठीक है, तो ये गैस ये है। अब इसको यूज किया गया है कि पास थ्रू किए हुए ड्राई लो टेम्परेचर डीप रेड कलर जो है कलर कंपाउंड बी एंड गैस सी इज ऑब्टेन द गैस ए रिएक्शन विद ब्यूटीन टू फॉलोड बाई। तो जब हम लोग गैस ए को पहले ये देख लेते हैं फिर बी और सी के बारे में आइडिया लगाएंगे। तो ये गैस ए को ब्यूट के साथ रिएक्शन कराए अगर हम लोग, ठीक है, O3 फॉलोड बाई जिंक प्लस H2O, ये जो प्रोडक्ट दे रहा है ये दे रहा है CH3CH2, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा 2 मोल, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे रेड डीप रेड कलर कंपाउंड क्या होगा, बी, मतलब केवच को अगर हम लोग रिएक्शन कराएं O3 के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, एंड गैस सी फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पेरोक्साइड नहीं, इसमें सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो रेड कलर कंपाउंड बी एंड गैस सी आर ऑब्टेन, गैस सी शायद हमारा ऑक्सीजन होगा। तो एक बार आप इसको देख लेना कि गैस कौन सा जनरेट हो रहा है, इसके बीच का जो रिएक्शन है ये आप देख लेना O3 का KOH के साथ, बट हम लोग को बेसिकली यहाँ पे ओजोन का रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो ABC आप जो है आइडिया लगाना इसमें से क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC एंड एक्सप्लेनेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको देना है कि उसमें आपको ये नहीं पता करना है कि एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो 72 का फर्स्ट जो है देखो आप, C4H8 which aid on HBr in the presence and in the absence of peroxide give the same product। तो C4H8 HBr के साथ ऐड किया जाए या विदाउट, मतलब पेरोक्साइड के साथ ऐड करो या विदाउट पेरोक्साइड, वी आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, C4H8, यानी कि अगर आप ड्यू निकालो इसका तो ड्यू इसका आएगा 1, यानी कि ये सिमेट्रिकल होगा तभी ये पॉसिबल है। जब सिमेट्रिकल होगा तभी ये पॉसिबल है कि आप या तो मार्कोनी, मतलब इसमें मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का कोई खेल ही नहीं है, यानी कि दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड की बात करें तो बोला गया कि C4H8 विच ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O H2SO4 गिव C4H10O विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इन द ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे जब एडिशन करा रहे हो ध्यान से देखना आप, CH2 कहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस करोगे तो HOH ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। ये वाला जो है अगर इसमें हम लोग करें तो देखो H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे भी फॉर्म करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर बनेगा। हम लोग को चाहिए कि C4 इस केस में कि जो कि क्या करे, विच react with H2O H2SO4 give the C4H which cannot be resolved into optical active isomers, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि कुछ ये प्रोडक्ट ऐसे होगा तभी ये पॉसिबल है। देखो आप ध्यान से H, ठीक है। तो यहाँ पे जब एडिशन कराओगे आप, ठीक है, यहाँ पे एडिशन कराओगे H का और यहाँ एडिशन कराओगे OH का, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये सेकेंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। थर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें तो थर्ड के केस में बोला गया कि C6H12 एन ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड C4। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक बार बना के देखते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए तो हम लोग को एक तो डबल बॉन्ड रखना होगा CH2CH, यहाँ पे एक CH3 रखना होगा, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल, एक चीज होगा। ये 1 2 3 4 5 6, हाँ ये रहा। इसका जब हाइड्रोजनेशन कराओगे, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यही पूछा गया, ठीक है। तो थर्ड का जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, थर्ड के केस में जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड दे रहा है तो हाइड्रोजनेशन होगा तो AB इथाइल ग्रुप सेम ग्रुप, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये रहा इथाइलिन, दिस इज द इथाइलिन। इसको आप जब ट्रीट करोगे इसके साथ में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। बेसिक मीडियम आप रखो, एल्कालिन KMnO4 रखा जाता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो होगा क्या कि इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग
एडिशन हो जाएगा OH, ठीक है, CH2, ये प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। हम लोग को वही रिएक्शन निकालना था कि इथाइलिन ग्लाइकॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद द पोटेशियम परमांगनेट, ठीक है। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दैट। नाउ 74 अगर आप देखें तो इसमें बोला गया गिव अ केमिकल टेस्ट टू रिएजेंट, केमिकल टेस्ट एंड द रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन, बहुत सिंपल सा केस है। तो साइक्लोहेक्सेन ले लो आप, साइक्लोहेक्सेन, या तो आप ब्रोमीन वाटर, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यूज कर सकते थे, जिसमें क्या जो है देखने को मिलेगा कि ब्राउन कलर विल गेट डिसअपियर। किस केस में? इस केस में। तो ये पॉजिटिव दे देगा, ये निगेटिव दे देगा, ठीक है। तो ब्राउन कलर विल गेट डिसअपियर, ठीक है। इस वाले केस में ये डिसअपियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आप यूज कर सकते हो KMnO4, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट यूज कर सकते हो। बेयर्स रिएजेंट में क्या होगा? पर्पल कलर विल गेट डिसअपियर, पर्पल कलर विल डिसअपियर, ठीक है, पर्पल कलर विल डिसअपियर। ये केस देखने को मिलेगा। 74 तो ये सिंपल सा है। 75, ठीक है। 75 में बोला कि अ व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म स्लोली व्हेन द सिल्वर नाइट्रेट वाज एडेड टू कंपाउंड ए। व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जब इसमें टर्मिनल एल्काइन होता है। ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C, ठीक है, वाज एडेड टू कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड AgCl का भी फॉर्मेशन हो सकता है। कंपाउंड ए ऑन द ट्रीटमेंट विथ, देखो तो कंपाउंड ए ये है C6H13Cl ऑन द ट्रीटमेंट विथ हॉट एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जो है फॉर्म सोली व्हेन Ag इसको ऐड किया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है। विद द हॉट एल्कोहलिक KOH हाइड्रोक्साइड गिव अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोमरिक एल्कीन B and C हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12, ठीक है। तो ये दो आइसोमरिक प्रोडक्ट दे रहा है। द मिक्सचर ऑफ B and C ऑन द ओजोनोलिसिस फर्निश 4 कंपाउंड, ठीक है। तो B और C को जब हम लोग जो है ये करा रहे हैं, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, B और C फॉर्म करके आएगा, ठीक है। B और C इसको जब हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन के आया हुआ है ये बन के आया CH3CHO, C2H5CHO, ठीक है। और यहाँ पे CH3 C11O CH3, ठीक है। और यहाँ पे है आपका CH3 CHO CH3 CHO। तो यहाँ पे बस आपको क्या देखना है, देखो आप ध्यान से कि कॉम्बिनेशन लेना होगा जिससे कि 6 कार्बन आ जाए, क्योंकि B और 6 का हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज C6H12, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो ये आइडिया लग जा रहा है कि इन कॉम्बिनेशन किसका लिया जा सकता है। तो ये 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 + 3 6 होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं हम लोग। तो CH3 CH2, पहले मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो C11O, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या बन के आएगा? CH, ठीक है, CHO हो गया, यहाँ पे CH, यहाँ से CH3 CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब इन दोनों को कंबाइन करने से भी प्रोडक्ट बन के आएगा। क्या बन के आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बन H इथाइन, ये चीज जिसको हम लोग कंसीडर करें। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब हम लोग को आइडिया लगाना है कि जो कंपाउंड ए है वो क्या होगा, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ B and C ऑन ओजोनोलिसिस फर्निश, तो हम लोग को पता करना है ABC। तो ये कंपाउंड हो गया, आप मान लीजिए B, और ये कंपाउंड हो गया C, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या रहा होगा, इसको थोड़ा सा आइडिया लगा लिया जाए। प्रोडक्ट क्या रहा होगा? यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन होगा। तो हमारा ए प्रोडक्ट क्या रहा होगा? ए जो रिएक्टेंट है ये क्या रहा होगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराया हुआ है, तो CH, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? Cl, ठीक है, Cl, और यहाँ से CH2 CH, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे आप Cl जोड़ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे CH CH3 CH3, ठीक है, ये केस है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मतलब डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन में ये भी हाइड्रोजन जा सकता है, ये भी हाइड्रोजन जा सकता है। एक के केस में प्रोडक्ट B बन के आएगा और एक के केस में प्रोडक्ट C बन के आएगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये हमारा है डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ये रिएक्शन है, ठीक है। नाउ
76 दिया हुआ है कि what will be how would we convert acetylene CH3C111 acetylene to acetone। ये तो हम लोग का वेल फेमस रिएक्शन है, कैसे किए थे हम लोग, कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आप इसका जो है ट्रीट कर दो HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous H2SO4, HOH वो एडिशन हो जाएगा, इनॉल का फॉर्मेशन करेगा और इनॉल टॉटोमरेज होकर दे देगा आपका एसीटोन। ठीक है, 76 के केस में। 77 बोला गया कि गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 2 ब्यूटाइन एंड 1 ब्यूटाइन। ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ठीक है, सॉरी ये हो गया हमारा 1 ब्यूटाइन और ये हो गया C111CH3, ये हो गया 2 ब्यूटाइन। तो इस केस में क्या यूज किया जा सकता है, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस केस में क्या होगा कि ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। जब आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज करोगे तो व्हाइट 50 फॉर्म करके दे देगा, ये पता है। और इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ये दे देगा व्हाइट 50। वैसे ही हम लोग एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको रेड पीपीटी दे देगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, Cu रेड पीपीटी दे देगा। और जो हम लोग का ये अल्काइन है इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये मेथड यूज किया जा सकता है, या तो आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का यूज कर सकते हो या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का यूज कर सकते हो। तो बोथ केस में ये रिएक्ट करेगा, एक के केस में व्हाइट 50 दे देगा और एक के केस में रेड 50 का फॉर्मेशन कर देगा। जहां तक इसकी बात करें, ये बेसिक रीजन होता है कि इसके पास हाइड्रोजन है। अभी इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो दोनों के रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो दोनों के केस में हम लोग, एक के केस में मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक केस में निगेटिव। तो वी कैन यूज वन ऑफ दिस रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल अल्काइन यानी कि ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, इसमें बोला गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ओनली अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, राइट द कंडीशन फॉर ईच substitution is not more than 2 sentence। क्या बोला है, 2-methyl propene can be converted into isobutyl bromide by hydrogen bromide। तो यहाँ पे बोला गया कि 2-methyl propene, this is 2-methyl propene। इसको हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, आइसो, व्हेन इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं HBr के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म करके देगा आइसो। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ओनली अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, राइट द कंडीशन। हाँ, इस केस में ये कब देगा, जब हम लोग नॉर्मली HBr को रिएक्ट कराएंगे तो ये टर्ट ब्यूटाइल देगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड देगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन है ये मार्कोनी का एडिशन हुआ है। लेकिन अगर इसी HBr को हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा। तो बेसिकली हम लोग से कंडीशन यही पूछा है कि पेरोक्साइड को यूज करना पड़ेगा, और जब पेरोक्साइड यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये हो जाएगा CH2P। हम लोग को चाहिए भी था यही, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड चाहिए था, इस केस में ये फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड में इथाइन एंड इट्स डेरिवेटिव विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो जो इथाइन है और इसके डेरिवेटिव हम लोग को पता है कि ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं व्हाइट 50। कैसे होगा व्हाइट 50, दिस इज व्हाइट 50 फॉर्म करके दे देगा सिल्वर। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ 79 देखा जाए तो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंस। मेथेन डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द डार्क, बिकॉज अगर मेथेन को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा। अब रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा, कोई अगर हम लोग यहाँ पे इनिशिएटर या तो लाइट का यूज करो या हीट का यूज करो, अगर हम लोग नहीं यूज करते तो इन दैट केस नो रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन। बिकॉज रिएक्शन का इनिशिएशन तभी रिएक्शन इनिशिएट होगा, तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसका ब्रेक होना जरूरी है, वो ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 आप देखिए, तो 80 में पूछा गया है, इसका सेकेंड पार्ट भी है, ये पार्ट हुआ। बी पार्ट देख लेते हैं। बी में क्या बोला गया कि प्रोपीन व्हेन रिएक्टेड विथ HBr गिव आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बट डज नॉट गिव N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो HBr के प्रेजेंस में अगर पेरोक्साइड नहीं लिया गया तो इन दैट केस आप क्या देखोगे, देखो आप ध्यान से,
ये लिया गया इन्होंने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, बट नॉट प्रोपीन जो है ये रिएक्ट कर रहा है CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है CH2। इसको जब हम लोग HBr के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, न कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, ठीक है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड देगा, न कि एन प्रोपाइल ब्रोमाइड देगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पेरोक्साइड इज नॉट गिवन हियर, दैट्स व्हाई मार्कोनिक ऑफ एडिशन विल टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि वन स्टेट द बैलेंस इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन प्रोपीन इज बबल्ड थ्रू ऑन हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इसको जो है अगर हम लोग रिएक्शन कराएं प्रोपीन को, ठीक है, प्रोपीन को अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। हम लोग को पता है कि ये परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और एसिटिक एसिड दे देगा और साथ में 1 मोल ऑफ CO2, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नाउ 81 आप देखिए, तो 81 में बोला गया है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन गिव अ डाइब्रोमो प्रोडक्ट C5H10, ठीक है। कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ कोल्ड डाइल्यूट एल्कानिन का मोनोफोर पर बेसिकली हम लोग बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो ये दे रहा है C5H12O2। ऑन द ओजोनोलिसिस A गिव इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ प्रोपेनॉन और इथेनॉल। देख सकते हो कि ओजोनोलिसिस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है यहाँ पे। तो प्रोपेनॉन फॉर्म किया हुआ है, दिस इज ऑफ प्रोपेनॉन, देख लें हम लोग, ये हो गया प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल, दिस इज ऑफ एथेनॉल। इन दोनों को आप मैच करा दो तो जो बेसिक जिससे बना होगा इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। कार्बन कार्बन, यहाँ पे CH3 H CH3, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये बन गया। अब इसी को इन्होंने मेंशन किया था कि इसको हम लोग जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ए गिव इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ प्रोपेनॉन डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ ए, आ गया यही स्ट्रक्चर ऑफ ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोपेनॉन दे रहा है और एथेनॉल दे रहा है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसको जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा, जो है KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे तो OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कोई और जो है करने की जरूरत नहीं, हम लोग को ये स्ट्रक्चर चाहिए था, दिस इज आवर स्ट्रक्चर। 82 देख लेंगे, तो 82 में बोला गया कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हेन एथीन इज मिक्स्ड विद द एयर इज पास ओवर द सिल्वर कैटलिस्ट, ठीक है। एथीन को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इज पास्ड ओवर सिल्वर कैटलिस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ag, तो ये फॉर्म करेगा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ प्रोडक्ट इस तरीके से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा डबल बॉन्ड के खिलाफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ कि व्हेन एथीन इज मिक्स्ड विथ एयर एंड पास्ड ओवर द, इसको क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन और एथीन को मिक्स करके इसको कैटलिस्ट जो हमारा Ag है उसके ऊपर पास कर दिया जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। नेक्स्ट क्या है कि कंपाउंड ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम लोग अगर इथाइन ले, ठीक है, और इथाइन को हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, यानी कि इसके लिए आपको HgSO4 यूज करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये क्या होगा कि प्रोडक्ट जो देगा ये दे देगा CH3CH, यही होगा, H और OH का एडिशन होगा, फिर आप जो है देख सकते हो कि वहां पे इनोलाइजेशन अकर होगा। नेक्स्ट है जो है आपका केस क्या है, टॉटोमरीज अकर होगा, सॉरी, कंपाउंड ऑब्टेन बाय इथाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्काली, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है डाइल्यूट एल्काली के साथ ट्रीट कर रहे हैं, डाइल्यूट KOH के साथ में। यहाँ पे क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करके आएगा जब इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्काली। तो अगर केवल एल्काली के साथ ट्रीट किया गया तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो ये होगा, ठीक है। अगर केवल एल्काली के साथ ट्रीट किया गया, हीट नहीं किया गया, तो केवल एल्डोल रिएक्शन होगा, और जब हीट कर दिया जाएगा तो एल्डोल कंडेंसेशन विल अकर। 83 की बात करें तो 83 में मेंशन किया आउटलाइन द रिएक्शन सीक्वेंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथाइन द नंबर ऑफ स्टेप्स शुड नॉट बी मोर देन 2। सिंपल सा केस है, इथीन टू इथाइन कन्वर्ट करना है ना आपको, तो ब्रोमिनेशन करा दो। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि CH2Br, यहाँ पे CH2Br, और इसके बाद इसको आप किसके साथ ट्रीट कर दो, NaNH2 के साथ होना। तो यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अकर होगा और ये फॉर्म कर लेगा इथाइन, ठीक है।
आसान सा प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, टिल 2019 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सफिशिएंट प्रॉब्लम, जितने प्रॉब्लम बने हुए हैं। तो यहाँ पे गिव वन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट विच वुड डिस्टिंग्विश CH4 फ्रॉम द C2H2। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ उसको। कौन सा ट्रीट किया जा सकता है, तो चाहे आप इसमें ब्रोमीन इन द ब्रोमीन वाटर का यूज कर लो, तो ब्रोमीन वाटर में ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव दे देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। वैसे ही आप कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4 का यूज कर सकते हो, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। तो देख सकते हो कि सभी आसान से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछे गए, चाहे वो पुरानी ईयर के क्वेश्चन हो या न्यू ईयर के क्वेश्चन हो, इस जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए। तो ये रहा हम लोग का हाइड्रोकार्बन, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन 3 लेक्चर में डिस्कस किया। एक लेक्चर हम लोग जो है इसके थ्योरी पार्ट पे डिस्कशन पे रखेंगे, तो बेसिकली वहाँ पे आइडिया ये लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। तो एक रिवीजन हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के लिए रख देंगे। 3 रिवीजन इज फॉर द न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम जितने भी क्वेश्चन अभी जेई एडवांस में पूछे गए और जेई मेंस में अभी तक 2019 तक पूछे गए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।